अच्छा, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। 2 क्लासों में हमारा एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट डन होगी। सीएसएस मटेरियल, यूआई, आपकी टेलमेंट सीएसएस वगैरह ये जितनी भी होंगी, मैं सिर्फ इसका आपको लिंक करना बताऊंगा। बाकी आप लोगों ने चक्रा चाकरा यूआई है, ठीक है, या आगे आगे जैसे हम लेके डिजाइन जो पोर्शन होगा ना, उसको आपने खुद ही लिंक करके बकायदा डिजाइन करते जाना है, ठीक है। स्ट्रक्चर और बिहेवियर के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं फर्स्ट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। शेयर है स्क्रीन। पता नहीं, देख लो। अरे मैसेज क्या? अच्छा ठीक है, थैंक यू। इसके रख लो। अच्छा, एक तो ये हमारे पास है जी मन प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, रिजवान भाई ने ऑफ किया ना, मैंने कहा सर अहमद आ गए। वो मैं चाहे, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैं कहा सीधा हो जाए। देख ले आपको जो है ना, मुर्शद का मैंने जो है ना वो दे दिया है, टच दे अभी दिया मेरा आपको। अभी मेरे ना एक 1.5 घंटा पहले बात हुई। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात मुझे सिखाई, मैं आप सबको भी बताता हूँ। सर अहमद मुझे कहते हैं कि इश्क में और नफरत में कभी भी मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। सही बात है। बस सर को नहीं पहुंचा जा सकता सर जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का खास उनकी करम है जी। हाँ, उनकी बड़ी बातें गहरी होती हैं जो बाद में बड़ी देर से समझ आती हैं लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, बेशक ऐसी। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर बना हुआ है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगर मैं वन बाय वन अच्छा करना शुरू वासिफ भाई, करूंगा ना तो काफी एक टाइम लगे। जी जी। सबसे पहले एक दो तीन लाइंस में ये बता सकते हैं कि मन स्टैक डेवलपमेंट होती क्या है, या वो चीज। अच्छा, आप लोग मतलब इनको स्टार्ट करें, ठीक है, मैं बता दूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं MERN1, ठीक है। एम से मुराद होता है मोंगोडीबी, ठीक है। ई से मुराद होता है एक्सप्रेस, ठीक है। ठीक। ठीक है। आर से मुराद होता है आपका रिएक्ट, ठीक है। और एन से मुराद होता है आपका नोड, ठीक है। अब ये भी जेएस है, ये भी जेएस है, ये भी जेएस है। इसी स्टैक में रह के अगर हम लोग काम कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट स्टैक हो गया हमारा, ठीक है ना। इसको कहते हैं मंथ स्टैक, ठीक है। अगर मैं रिएक्ट की जगह एंगुलर लगा देता हूँ, ठीक है, तो वो मेन स्टैक बन जाती है। वीयूई लगाते तो वो मीवन स्टैक बन जाती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा तेज जो बैकएंड है ना, वो इसी का ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर, ठीक है। मंगोडीबी जो है वो उसका डेटाबेस है, इसकी जगह एसक्यूएल लाइट हो सकता है, इसकी जगह फोना डीबी हो सकता है, ठीक है। डायनमो डीबी हो सकता है, ठीक है। एसक्यूएल हो सकता ठीक। है, लाइक आप रिलेशनल और नॉन रिलेशनल कोई भी डेटाबेस को इसके साथ लिंक कर सकते हैं, डन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अहमद भाई, एक एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जी, मैंने बोले। मैंने सुना था, मतलब सुना क्या था, मैंने पढ़ा था कि जी जावास्क्रिप्ट जी। जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो हम्म। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक्सपीरियंस भी जावास्क्रिप्ट है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या ये इतनी पावरफुल है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को compete कर सके? अच्छा, देखें कि हर जगह पर ना अमाद भाई, हर जगह पर आपको ना कहीं पर, ठीक है, ये फॉल भी करती है और कहीं ना कहीं पर ये अपनी मतलब कि अपनी पूरी ग्रिप भी लेती है, ठीक है। अब जितनी बड़ी बड़ी आपकी एप्लीकेशन है ना, लाइक दराज है, ठीक है, ये रिएक्ट के ऊपर खड़ा हुआ है इस टाइम सारा का सारा, ठीक है। अच्छा, बैकएंड से कम्युनिकेशन के लिए आप एक्सप्रेस यूज करें, आप लारावेल यूज करें, जाहिर बात है कि जावास्क्रिप्ट के स्टैक में रहते हुए आपने एक्सप्रेस भी यूज कर सकते हैं, आप लारावेल भी यूज कर सकते हैं, आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट का स्टैक यूज करें तो तीनों स्टैक सेम हो गए। ये भी जावास्क्रिप्ट का, ये भी जावास्क्रिप्ट का, ये भी जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। ठीक तो है। थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो ये ज्यादा फास्ट है उसके लिए। और अगर मैं पाइथन लगा लेता हूँ इसकी अच्छा, जगह, वो इससे नोड जेएस स्लो की है, जगह, वो इससे स्लो है। किस आप सेंस जेंगो में स्लो है? जेंगो की बात कर रहे हैं ना। फास्ट एपीआई की अगर मैं बात करूं, उसका तो अपना एक मिनी सर्वर होता है जो कि लॉन्च हो जाता है यूवीकॉन के नाम से।
तो वो तो अच्छा मेरे ख्याल से कि वो फास्ट है, तो उस चीज को देखा है। मतलब ये इस तरह की मेरे नहीं, क्वेश्चन होंगे, मैं माजरत। असल में ना एआई की एक क्लास थी, पीआईसी की, ठीक है, उनसे मेरी डिस्कशन हुई। तो वहां पर बात हुई कि वो जेंगो कर रहे थे उधर, ठीक है। तो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी अगर आपको एक्सप्रेस आता है ना, ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है जेंगो की। उसकी वजह यह है कि ये सबसे ज्यादा जो फास्ट जा रहा है ना इस टाइम बैकएंड एपीआई कॉलिंग, ये सब चीजें हैं, वो इसकी एक्सप्रेस की जा रही है, अच्छा, ठीक है। वेब ठीक है। ब्राउजर्स के अंदर ना रहते हुए, ठीक है। हाँ, सर ये अनीस तो थे, ब्राउजर मुझे लेवल याद पे आ गया, रन। सर अनीस थे उधर, ठीक है। अच्छा, और पहले देखिए जावास्क्रिप्ट को सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसके अंदर देखिए बैकएंड, ये बैकएंड के लिए एक्सप्रेस जेएस, फ्रंट एंड के लिए आपका रिएक्ट जेएस, मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट नेटिव, ठीक है, चैटबॉट के लिए डायलॉग फ्लो, ठीक है, ठीक है, डायलॉग फ्लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इस टाइम यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है, और ये ब्लॉकचेन के साथ भी बड़ी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि जो सॉलिडिटी है ना वो सिमिलरिटी है आपकी जावास्क्रिप्ट की और सी जो आपकी शार्प है ना, उससे मिलती जुलती, उनको कॉम्बिनेशन से ही ना आपको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि सॉलिडिटी में भी ज्यादा फंक्शन बेस्ड चीजें चल रही होती है, तो इसलिए डन है ये अपना से, अब डन। जी जी बासित भाई ये कंटिन्यू। डन है बस। सॉरी, माइक ऑफ था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, जो आपकी होती है ना मन स्टैक, उससे पहले आपकी प्री रिक्विजिट होती है कि आपको एचटीएमएल आनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का अच्छा नॉलेज से मुराद ये कि कॉन्करेंसीज आपको आती हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आपको प्रोमिसेस आती हो, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको एपीआई फैचिंग आती हो, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी जावास्क्रिप्ट में आपको लॉजिक बिल्डिंग लाइक लूप्स आती हो, ठीक है, अरेज को कैसे आपने मेथड्स को इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें आपकी डन हो, ठीक है। तो अब जारी बात है कि कुछ लोगों को कुछ चीजें क्लियर होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, तो इसलिए हम ना स्टार्ट से ही कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को चीजें समझ आना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा अफरा साहब, आपको एचटीएमएल वगैरह चीजें डन है ना? जी जी HTML भी आती है, लेकिन CSS मतलब थोड़ा उधर लैग करता हूँ, बाकी HTML वगैरह वो मैं ठीक। आपको ना एक वीडियो सेंड करूंगा सीएसएस की, वो आपने देखी, क्योंकि डिजाइन की तरफ नहीं मैं जाऊंगा, ठीक है। ठीक होगा। सही। तो बासित डिजाइन भाई, आप डायरेक्ट जेएस पे नहीं जाते? डायरेक्ट मैं जेएस पे जाऊंगा, लेकिन जेएस को ना साथ में कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा उसका, वो जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल तो साथ वैसी होती जाएगी ना? हाँ जी हाँ जी, वो मैं साथ लेके चलूंगा, ठीक है जी। अच्छा, हम एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को कवर करता जाऊँ, ठीक है, उसके बाद वीएस कोड पे आ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले वेरिएबल वगैरह सब डन है ना तो? जी जी। अच्छा, वेरिएबल को अगर आपने लिखना है तो वेरिएबल को हमेशा आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और कैमल केस के अंदर लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ, हम लोग ना एक छोटा सा कैलकुलेटर पहले सबसे पहले बना लेते हैं, और उसके बाद आगे प्रॉम्प्ट लेते हैं। इस प्रॉम्प्ट में मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, एंटर योर टोटल मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट ये जो बिहेव होता है ना, इसका ये स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि अगर हम नंबर असाइन कर रहे हैं तो इससे पहले आपने प्लस लगा देना है, ताकि ये नंबर ले, ठीक है, नहीं तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा इसको। पहले हम करके देख लेते हैं। अब मैं इसको कहते हैं, इसको करके देखते हैं। यहाँ पर वे टोटल मार्क्स है, यहाँ पर मैं कहता हूँ ऑब्टेन मार्क्स,
ठीक है, यहाँ पर प्रॉम्प्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ मैं कहता हूँ ओ, ये प्रॉम्प्ट वगैरह डन है ना सबको? जी जी। रिजल्ट हमने यहाँ पर रिजल्ट किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, देखें हम लोगों ने बोर्ड मैथ रूल डन है आपका? कौन सा? बोर्ड मैथ रूल जो होता है वो हम कैलकुलेशन में कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 ठीक। जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सबसे पहले आप चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि ये चीज सॉल्व हो, जो भी चीज आए वो मल्टीप्लाई हो जाए 100 के साथ, ठीक है। अच्छा, और मैं कंसोल लॉग के अंदर, अच्छा टेम्पलेट स्ट्रिंग डन है आपकी? टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या चीज है बासित भाई? अच्छा, अब एक मिनट चले, ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैसेज लिखते हैं यू हैव गॉट इट, इधर हम कॉन्केटिनेशन लगाते हैं और हम लगाते हैं रिजल्ट को, ठीक है। मैं इसको एंटर करता हूं, अब देखें हम आपने जैसे मैंने क्लिक किया वहां पर टोटल मार्क्स आ गए। अब मैंने कहा जी टोटल मार्क्स एक बंदे ने, फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, उसने 1100 लिए और उसने ऑब्टेन मार्क्स कितने ले लिए हैं? ऑब्टेन मार्क्स आप कर लें जी 765 कर लें, ठीक है। मैं इसको इन किया तो उसने कहा यू हैव गॉट इट 69.545454 समथिंग, ठीक है। इतने मार्क्स ले लिए उसने। डाटा सबसे पहले इसके अंदर स्टोर किया मैंने, इसके अंदर एक स्टोरेज बनाई इसकी छोटी सी वेरिएबल के अंदर, उसको इसके ऊपर डिवाइड किया और मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। मैंने उसको बताया कि पहले तुमने ब्रेसिस को, बोर्ड मैथ रूल को मैंने अप्लाई किया, ब्रेसिस सबसे पहले, बी से ब्रेसिस मतलब स्मॉल ब्रेसिस सबसे पहले सॉर्ट आउट करे। ओ से मुराद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर मतलब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं आपके, और परसेंटेज ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर्स, यानी कि इस तरह के जो ऑपरेटर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन वगैरह, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को डिवाइड किया, जो आंसर है उसने मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है। अच्छा, या इससे पहले आपने, अभी तो डिवाइड हो रहा था तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन अगर ये प्लस हो रहा होता तो उसने क्या करना था, दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देना था। कॉन्कैटिनेशन मतलब एक दूसरे को आपस में क्या करना था, जोड़ देना था। जोड़ देना था लिहाजा बिल्कुल। अगर अगर इस तरह का कोई मामला होता है कि जब भी आपने नंबर लेना है तो सबसे पहले इधर प्लस लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, नंबर्स के अंदर हो जाएगी। कोई भी इनपुट बॉक्स हो सकता है, कोई भी आपका एचटीएमएल का इनपुट बॉक्स हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। अभी हम एचटीएमएल की डॉम के ऊपर भी जाएंगे इसी को लेकर, ठीक है। अच्छा अच्छा, बासित अब आते भाई, हैं, एक चीज पूछूं, ये जो आपने प्लस लगाया इसकी जगह वो टू स्ट्रिंग और उस तरह के फंक्शंस भी तो होते हैं ना मेरे ख्याल से? हाँ हाँ वो भी होते हैं, नंबर स्ट्रिंग्स होते हैं, पार्सेंट होता है, वो सारे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्टकट चीजें हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक है। वैसे पूछ अच्छा, रहा था वो भी चीजें। हाँ जी, अब आते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग के ऊपर। अच्छा, एक्मास्क्रिप्ट जब 5 या 4 की बात करें ना, तब यहाँ तक ऐसे ही चलते थे, लोग ऐसे ही मैसेज शो करते थे। लेकिन जब से 6 आई ना, तो उन्होंने टेम्पलेट स्ट्रिंग को लॉन्च किया। टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या है, आपने बैकटिक्स इस्तेमाल करने, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मैसेज लिखूंगा यू हैव गॉट इट। अच्छा, अब मेरा वेरिएबल कॉल होना है। अब वेरिएबल कॉल करने का तरीका क्या है, डॉलर साइन और करली ब्रेसेस, RES, ठीक है। अब आप सोचिए हम कितने बड़े कोड से बच गए हैं, जिससे डबल कोटेशन लगाते थे, प्लस लगाते थे, फिर हम अगला वेरिएबल कॉल करते थे, फिर हम ऐसे करते थे, ठीक है। कोई भी वेरिएबल जब आपने कॉल करना है, डॉलर साइन लगाना है और उस वेरिएबल को आपने लाइक जैसे हम ऑब्जेक्ट मेथड कॉल करते हैं, वैसे वेरिएबल को आपने करली ब्रेसेस के अंदर कॉल कर लेना है, ठीक है। एंटर करेंगे, सेम बिहेव, क्लियर होगी बात? जी जी जी। अच्छा, इसकी जगह 10 वेरिएबल्स भी होंगे तब भी वो इंप्लीमेंट उसको वैसे ही कर रहा होगा, है ना जी। सही है, डन हो गया। अच्छा, इसी को अब HTML में के अंदर ले आते हैं, ठीक है। हम एक बनाते हैं फॉर्म। अच्छा, फंक्शंस वगैरह डन है सबको? जी डन है। डन है। अच्छा अच्छा, इस फॉर्म के अंदर हम रहते हुए हम लोग करते क्या है, हम लोग एक बनाते हैं इनपुट बॉक्स, ठीक है। आ, और इसके अंदर हम लोग लाइक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। एक इसको लेबल लगा लेते हैं हम लोग, और लेबल फॉर ये हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स के लिए, ठीक है। सारी बात है, हमने टोटल मार्क्स के लिए इसको लेबलिंग कर रहे हैं तो TM लिखूंगा मैं, और यहाँ पर आके मैं क्या लिखता हूँ, टोटल
अच्छा, नेम के अंदर मैं कॉल करूंगा। अच्छा, सेम वैल्यू को आपने कॉल कर लेना है, क्योंकि ये आपके बॉट्स के लिए भी होती है। जैसे कि अभी मैंने ना, आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज। मैंने अभी मैं गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ अब ये देखें, आपको कोई दूसरे बंदे की प्रोफाइल नहीं नजर आएगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि मैंने इसकी एसईओ और बॉट्स को मैंने बताया हुआ है। भाई ये कैसे किया हुआ है? चार जब लाख हम कोई बासठ नाम हजार लिखेंगे की ये तो तरफ से। कहीं से भी उठा के वो ले आएगा। 4,62,000 बासित भाई क्या करते हैं? हाँ जी। बासित अब भाई देखें, जी जी, हमें मशहूर करा दे। आपको भी करा देंगे इंशाल्लाह। नहीं सीरियसली यार, माशाल्लाह। आई रियली अप्रिशिएट दिस यार, माशाल्लाह। हाँ, ठीक है। और ये गूगल के ऊपर आप अगर, बासित भाई लाइक आप सेम लिखते हो ना, रिजल्ट। हाँ जी, ये सेम रिजल्ट आ रहे हैं। आप तो वो 5 लाख सर्च हुए हैं 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही जनाब। आप अगर लिखते हैं ना, लाइक, बासित भाई हमारा भी कुछ सोचें जी। आपका ओ भी सोच माय लेते हैं। गॉड। लाइक ये सारी की सारी साइट्स जो हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली, ये आपको तरीके साथ साथ बताता जा रहा हूँ मैं। ये टिकटॉक के नहीं अकाउंट्स या ये डिफरेंट आपने, अकाउंट्स नहीं नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुके, मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये क्यों बॉट चला है पीछे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं चलाया मैंने। सिर्फ और बैकलिंक कैसे सिर्फ की है आपने? आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑप्टिमाइज किए हैं, मतलब कि ना, सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन की हैं, ठीक है। अपने हैशटैग को ऑप्टिमाइज किया है, ठीक है। और अपनी अथॉरिटीज वगैरह बनाई हैं, जिसको डीएपीए कहते हैं, ठीक है। सोशल बेंचमार्किंग की है, ठीक है। इनके इस तरह की टेक्निक्स लगाई हैं। नहीं नहीं, जूसी यकीन करें, डिटेल बताएं। आप अपने पास सर्च कर लेंगे। जिस मर्जी लैपटॉप से, जहां से मर्जी दुनिया में नहीं सर्च कर नहीं वो नहीं, वो तो आएगा। लें। ओए लिंक्डइन पे तो मैं भी आ गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो प्रोफाइल की सोशल जो आपकी बेंचमार्किंग होती है ना, उसके अकॉर्डिंग होता है। आपके हैशटैग्स और आपकी वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो फॉर है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये फॉर जो है, ठीक ये है। बॉट्स के लिए होता है। एक साइट ऐसी होती है जो आप यूजर के लिए बनाते हैं, एक साइट ऐसी होती है जो आप गूगल के लिए बनाते हैं, ठीक है। आप एचटीएमएल वगैरह तो हर जगह यूज करते हैं, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमाइज कंटेंट आप यूज करें, ऐसा हर डेवलपर नहीं करता, जी। ठीक है। अब देखिए, मैं इसको टोटल मार्क्स कहता हूँ, टीएम, ठीक है। और इसको आईडी में दे देता हूँ फॉर एग्जांपल टीएम, ठीक है। ये मिक्स ना हो जाए यार, एसटीडीटीएम कर देता हूँ, स्टूडेंट और आईडी अंडरस्कोर डीएम कर दे। क्या हुआ? आईडी अंडरस्कोर डीएम कर दे। हाँ, वो मैंने, चले मैं चले खैर। अच्छा, अब यहाँ से इसने लेने हैं इससे टोटल मार्क्स। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जनाब ठीक है। ठीक है। और इसको आप ओएम कर दें, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स, रिजवान भाई इधर ही हैं, उन्होंने जॉब पे भी जाना होता है। अच्छा वो तो लेटने के चक्करों में भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, देखें, टोटल मार्क्स के लिए एक तो हमने बॉक्स बना लिया, अब एक हमें बटन भी चाहिए, सारी बात है, ठीक है। तो बटन, और इसकी फॉर्म में लिखता हूँ, टाइप रखते हैं हम सबमिट, ठीक है। और इसको हम क्या देते हैं, कैलकुलेट, ठीक है। इतनी हमारी एचटीएमएल हमने कर लीजिए, डन, ठीक है। तो जरा हम लाइव करके देख लें सही भी बनाया कि नहीं बना। डन। अब देखिए, जो काम हम प्रॉम्प्ट से कर रहे थे ना पहले, वही काम इससे करेंगे। अब देखिए, एक चीज आप नोट करेंगे, इस ब्राउजर के ऊपर जो जो नंबर टाइप हुआ है ना, वो आपको साथ क्या कर रहा है, लिस्ट करके दे रहा है, ठीक है, जो ऑलरेडी सेव थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी, ये नेम, इसको और इसको हमेशा आपने सेम रखना। अच्छा जी, अच्छा, मैं इन पेज स्क्रिप्ट करने लगा हूँ, ठीक है। बार बार इधर उधर नहीं जाया जाता यार, ठीक। फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन, ठीक है।
फंक्शन का अब नाम रख देते हैं हम, लाइक हम रख देते हैं ये हम कैलकुलेटर में आने परसेंटेज एपीआर परसेंटेज, एक परसेंटेज कैलकुलेटर। अच्छा, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है लेट, और उसमें एसटीडी स्टूडेंट टोटल। अच्छा, वेरिएबल जब भी आप असाइन करें ना, आपने कैमल केस के अंदर करें और डिस्क्रिप्टिव, इस पे डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स, ठीक है, वो असाइन करें। ठीक है, अब मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है, और इसको मैं डबल कोटेशन के अंदर, अब क्यूरी क्या है मेरी आईडी, आईडी क्या लगाई है मैंने ऊपर, ठीक है, ये वाला लेना है ना हमारे पास टोटल मार्क्स, ठीक है, तो मैं इधर रखूंगा एसटीडी स्टूडेंट, और इसके मैं लेता हूँ क्या, टोटल मार्क्स, ठीक है, डॉट वैल्यू गेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर? देखिए दोबारा बता देता हूँ आपको कि ये क्यूरी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, इस तरह के डिफरेंट तरह के सिलेक्टर्स होते हैं जो कि आपकी एचटीएमएल से ना इंटरेक्ट करने के काम आ रहे होते हैं, ठीक है। आपने कहा डॉक्यूमेंट, भाई बात सुनो मेरी, कि क्यूरी के अंदर जाओ, वहां से सिलेक्ट करो किसको, ये स्टूडेंट वाले को, ठीक है, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स को ले और इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो मुझे शो करवा दो, ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं, फिर मैंने कहा लेट, नीचे से शो कर देंगे फिर आप। जी हाँ, सेम सेम, देखो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये लो यार, आई लव कॉपी पेस्ट। बचपन में ऐसे ही मैडम कहती होती थी कॉपी पेस्ट नहीं करना, अब सारा वही करते हैं। सर आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, उसने तंग किया हुआ है कसम, 90% काम तो वो कर देता है। बस ऐसे ही है। अच्छा, ये देखें, ये आईडी है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्यूरी सेलेक्ट किया ना, तो हमें आईडी का हैश लगाना पड़ेगा। अगर मैं बाहर लिखता ना डॉक्यूमेंट डॉट आईडी आईडी सिलेक्टर, तो फिर मुझे हैश नहीं लगाना पड़ना था। तो इन दोनों की मैंने वैल्यू को गेट कर लिया, ठीक है। एक वेरिएबल ये सेव हो गया, दूसरा वेरिएबल मैंने ये वाला सेव किया, डन है, दो यस वेरिएबल वैल्यू। अच्छा बासित भाई, ये जो आपने क्वेरी सिलेक्टर लिया है, इसकी जगह आईडी सिलेक्टर भी एक है? हाँ जी, आईडी सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, ये सारे होते हैं। तो फिर आपने आईडी सिलेक्टर क्यों नहीं लिया? अच्छा यार, मैं ना, आप आईडी सिलेक्टर लगा लीजिएगा, आप टैग सिलेक्टर लगा लीजिएगा, मुझे ये अच्छा लगा, मैंने ये लगा लिया। अच्छा बस ठीक हो गया। हाँ, जो मर्जी कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर वही फार्मूला, लाइक स्टूडेंट टोटल मार्क्स, अपना सब ठीक कर रहा हूँ। ये आपको स्टूडेंट मेरे के ख्याल क्या थे, से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा बासित भाई। कौन सा, ये कर तो दिया। वार आरईएस नहीं करेंगे? आरईएस की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, सिंपल भी लिख लें तो बाय डिफॉल्ट वो वही लेता है। अच्छा भाई, वीएआर और लेट में क्या फर्क है, वार और लेट में? अच्छा, ये 6 आई है ना भाई जब से, ठीक है, तो उन्होंने वार और लेट को ना सेम कर दिया, ठीक है। अब आप लेट भी यूज कर सकते हैं, बाहर भी, ग्लोबली भी और इंटरनली भी, ठीक है। लेकिन उससे पहले पता ये होता था कि लेट को आप हमेशा ब्लॉक ऑफ स्कोप के लिए यूज करते थे, और जो वॉर था उसको आप ग्लोबल स्कोप के लिए यूज करते थे। ग्लोबल स्कोप होता है आपका फंक्शन से बाहर, ठीक है, जितना हाँ भी ये ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्कोप से बाहर होता है ना, ठीक है, उसके लिए यूज करते थे, तो ठीक है। फिर क्या अगर मैंने एक वार बना दी है एक मेथड के अंदर, यानी फंक्शन के अंदर मैंने वार बना दिया है, उसको तो मैं बाहर नहीं यूज कर सकूंगा ना? फंक्शन के अंदर वाले को हाँ, वार बना दी है। वॉर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब आके ना लेट भी आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब वॉर वाला वो डेड कर दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ES 6-7 आई है ना जब से, ठीक है, तो वो चीजें दोनों में डन हो रही हैं। बाहर से ग्लोबली भी आप इंटरनल फेच कर सकते हैं और इंटरनली बाहर ले जा सकते हैं। सही है। और ये हाँ, स्टोरेज पे ये चीज डिपेंड करती है बस, यानी कि स्टोरेज का इनका इशू होता है, ठीक है। लाइक आपने अगर लेट की बात कर रहे हैं तो वो स्टोरेज, लाइक ये हम लोग लाइक जब सॉलिडिटी का कोड लिखते हैं ना, उसमें बड़ा एहतियात रखते हैं कि व्यू और प्योर का, ठीक है, कि भाई व्यू स्टेट वेरिएबल का और जो हमारा लोकल हम्म। वेरिएबल है ना, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, नहीं तो वो गैस बिल्कुल फीस हाँ। वो वायर वाली चार्ज करता है, तो ऐसे स्टोरेज का होता है। जी अच्छा, जी जी। स्टूडेंट ऑब्टेन यार मुझे मार्क्स, वो ब्लॉकचेन वाली बात कोई नहीं समझ आ रही, लेकिन ये लेट और वार समझ आ गया। वो तो अफरा से चलिए आपको कोई बात नहीं। पकड़ेंगे ना बाद में, वो ये सारी बातें क्लियर करेगा। हाँ, कोई मसला नहीं, हम लोग एथीरियम पे भी इंशाल्लाह मूव कर रहे होंगे और हाइपरलेजर पे भी। तो और हौसला रखें, यकीन सारी करें, चीजें समझ आए। और यकीन करें मेरे, मैं आपको सच बताऊं तो जितनी मुझे ब्लॉकचेन आती है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह रिजवान भाई है।
बस रिजवान ठीक है, अभी भाई तो रिजवान माशाल्लाह से रिजवान भाई को मेरे पकड़ेंगे ख्याल ना में हम। पाकिस्तान में 500 बंदों को इन्होंने ब्लॉकचेन पढ़ाई है। बस देख ले, जितनों को पढ़ाई है उन सारों को समझ आई है ना। माशाल्लाह जबरदस्त जी रिजवान भाई जबरदस्त। ये भी अब ब्लॉकचेन लेकिन की आपकी जरूरत। अपनी सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 501वां बंदा अपनी मैं हूँगा भाई। मैंने मतलब मुझे उसका बेसिक पता है, थ्योरी सारी पता है, लेकिन ये है कि मुझे इसमें कोड करने का बड़ा शौक है। बड़ा मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं सीखूं ब्लॉकचेन को ना। अच्छा बासित भाई, एक बात मुझे लगती है, आपको भी ये बात महसूस होती है कि नहीं, मुझे सॉलिडिटी के कोड ज्यादा इजी लगते हैं एज कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट या इन तो सब अब वो चीजों आप के। पढ़ाओगे फिर। नहीं, मैं वैसे एक बात जनरल बात कर रहा हूँ। भाई वो कोड करना और बात है। जब मैंने तुम्हें कहा ना कि एक रियल स्टेट का बंदा है, ठीक है, उसका ये प्रोजेक्ट है, उसके 20 प्लाट है और उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, हर प्लाट की इतनी इतना मतलब कि उसको ऑफरिंग हो, ठीक है, उसको इतना इतना डिस्काउंट जाए, तो भाई वो कोड होता है। ये भी इस ठीक तरह का कह रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट, हाँ उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे ना, फिर मजा आएगा। ये तो पूरी रियल स्टेट को ही लेके आ रहे हैं, पटवार सिस्टम को आप ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं। अभी तो भाई इमरान खान आ जाए, बड़ी बात है। अच्छा ये देखें जी, स्टूडेंट टोटल मार्क्स वही हमने प्रॉम्प्ट किया, स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स वही हमने क्वेरी सेलेक्ट की। हमने क्या किया, रिजल्ट को तो जैसे हमने उधर किया था, लाइक मैंने कंसोल पे करके दिखाया था, सेम टू सेम वैसे ही, बस फर्क कितना सा आया कि हमने यहाँ पर आईडीज को फैच कर लिया, उनकी वैल्यूज को, ठीक है, और वैसे ही टेम्पलेट स्ट्रिंग लगाई, यू हैव गॉट इट, और जो भी रिजल्ट के नंबर है, ठीक है। अब देखें, ये जावास्क्रिप्ट आपकी लगी, ऊपर आपकी पड़ी है एचटीएमएल। अब इन दोनों को आपस में आपने इंटरेक्ट करवाना है, ठीक है। तो इंटरेक्ट करवाने का तरीका कर क्या होता है, आपका फंक्शन कॉल करते हैं, जब भी आप फंक्शन बनाते हैं तो आप कॉल करते हैं उसको, ऐसे ही होता है, हम्म। ठीक है। तो फंक्शन को कॉल आप यहाँ पर करें ऑन सबमिट का। अच्छा, ये ना आपके इवेंट हैंडलर्स होते हैं, ऑन सबमिट, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ठीक है ना, ऑन ड्रैग, ठीक है, ये सारे सबमिट हैंडलर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इसका नाम होता है आपका, आपने फंक्शन को कॉल करना पी आर परसेंटेज और दिस वन, ठीक है, और ये, और इसके बाद आप लिख देंगे रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। अच्छा, रिटर्न फॉल्स मैं इसलिए लिखता हूँ, उसकी वजह ये है कि बार बार आपका ना पेज रिफ्रेश ना हो, ठीक है। मतलब आपने एक वैल्यू ली है ना, गेट की है, तो वो होल्ड करते हैं वहां पर, ठीक हो गया जी, सही है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये बटन की टाइप सबमिट नहीं लगाता तो देन क्या होता है? अच्छा देन क्या होता है, देखते हैं। देन आपका वो वैल्यू सबमिट नहीं होगी ना। नहीं होगी। हाँ नहीं होगी, ठीक है। 55 है, ये जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज आपने चेक की है, एक मिनट में दोबारा आपको, मैंने कहा इसको 22, ठीक है, और इसको भी कहा 22, मैंने एंटर किया, तो क्या ये इतना होता है, टोटल मार्क्स 1100 और ऑब्टेन मार्क्स हमने किए फॉर एग्जांपल 765, तो 69.54444 समथिंग, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा, इससे पहले मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई नंबर आता है तो उससे पहले आपने प्लस लगा देना यहाँ पर, ठीक है, ताकि मतलब कि होता है ना अक्सर बात कि लाइक वो ये ना समझे कि ये स्ट्रिंग है, अपनी हम्म। एहतियात के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये एक छोटी सी हमने प्रोग्राम बनाया, ये डन है सबको, जी जी। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन किसी को। नहीं। अच्छा, वैल्यू वेट करना आ गई है, ये चीजें होगी। अच्छा, अभी हम एक H1 का टैग लेते हैं इसमें, ठीक है, इसमें इसको भी आईडी दे देते हैं हम लोग, RES रिजल्ट, ठीक है। हम क्या देते हैं इसको, पेट, क्यूरी कलेक्टर डॉट
क्यूरी के हमारे पास है जी हैशटैग I got it and this one क्यूरी एक मिनट इक्वल टू नहीं आएगा। हाँ अब सही है। नहीं वो सबमिट नहीं हो रहा बस एक मिनट कोड में डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर है हमारे पास ठीक है क्यूरी सेलेक्टर है आपने ब्रैकेट्स लगाई हुई है हेमंत भाई। मसला नहीं होना चाहिए यार इक्वल टू इक्वल टू आएगा इक्वल टू आएगा अच्छा वो ब्रेसेस का भी इशू नहीं होता हम कंसोल भी तो लिखते हैं ना ब्रैकेट बंद जो कर रहे हैं वो भी जो बंद करते हैं। हाँ ये और आखिर में भी उधर वो परसेंटेज वाला वो पड़ा हुआ है कौन सी उसमें जो आपने अभी वो खोला तो उसमें लास्ट में परसेंटेज भी आ नहीं रहा नहीं नहीं है। वो तो मैसेज है ना वो आप करें ना करें वो कोई मसला नहीं वो तो मैसेज आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं वो तो देखिए ना मैसेज एक मैंने शो करवाया हुआ है वो तो इशू नहीं है कोई ऐसा वो कोई मसला नहीं वैल्यू क्यूरी सेक्टर है तो कोई आईडी का ये आईडी का हो रहा होगा और कोई मसला नहीं हमारी जी राइट हाँ तो क्यूरी सेक्टर डॉक्यूमेंट ये चीजें हुसन होती हैं ठीक है डन हो गया ब्राउजर शायद रिफ्रेश नहीं हुआ होगा कोड वैसे ही है अब देखिए टोटल मार्क्स हमने किया 1100 और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स हमने किए फॉर एग्जांपल 845 तो दिस वन तो हमने क्या किया तो डॉम को इंडेक्स करवा दिया अच्छा जो आप परसेंटेज के सब आप बात कर रहे हैं ना देखिए ये मैंने ES6 का वो मेथड मैंने यूज किया ठीक है तो ये टेम्पलेट स्ट्रिंग वाला जो मैंने उधर बताया था ठीक है तो उसमें क्या सीन था कि अब यहाँ पर कोई भी मैसेज आप लिख सकते हो ना मैं कहता हूँ हाँ
ठीक है। मैं परसेंटेज लिखूंगा, ये मैसेज है। और जब आपने वेरिएबल कॉल करना है तो आप उसके लिए ये है डॉलर साइन और इसके साथ कर्ली ब्रेसेस में अच्छा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज हमने कंसोल में शो करनी है, उसके बाद हम जो है वो परसेंटेज अच्छा का सिंबल। देखें देखें, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। 4 जगह होती हैं आपकी शो करने के लिए, पहले तो वो 3 देखें। एक अलर्ट होता है, ठीक है। एक आपका डॉक्यूमेंट राइट होता है जो मैंने पहले किया था, जी, ठीक है। और एक कंसोल होता है, ठीक है। कंसोल। ठीक है। अच्छा, अब ये चौथी जगह क्या है कि हम एचटीएमएल से डॉम बेस इंटरेक्ट करते हैं। डॉम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। कि आपका डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, लाइक ये ऑब्जेक्ट टाइप, और इसका एक मॉडल जावास्क्रिप्ट से आके प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर जाता है, ठीक है। ठीक है। और ये देखो डॉक्यूमेंट और क्यूरी सिलेक्टर, मैंने क्यूरी सिलेक्टर ली। अब क्यूरी सिलेक्टर को इंटरेक्ट किससे करवाया, इस आईडी के साथ, ठीक है। और इसके अंदर जो भी एचटीएमएल पड़ी है, मैं तो लिखता हूँ अहमद, ठीक है। और मैं इधर आ गया, यह अहमद लिखा हुआ है इस टाइम, ठीक है। और इधर मैं लिखता हूँ 2200 और यहाँ पर एक बंदे ने फॉर एग्जांपल 1100 से मार्क। तो क्या हुआ, एचटीएमएल चेंज हुई है। बात समझ ठीक है। आएगी। जी जी, समझ गया। अब ये इसको चेंज करने का तरीकाकार क्या है कि आपने उस जगह की आईडी लिख लेनी है। उसके साथ आपने कहना है कि जो इसकी इनर एचटीएमएल है उसको, और यू है जो भी आपने उसको चेंज करना है, जिसके साथ भी जो भी मैसेज पे चेंज करना है उसके साथ आप उसको चेंज कर सकते सही। नहीं, बासित भाई एक और चीज मैं पूछूं। ये जो हैं। जी आपने जी ये जो आईडी में क्वेरी सिलेक्टर में RET वाला जो लिया है, ये आपने क्यों लिया? HTML तो हमने ऊपर नहीं लिखी हुई। भाई देखो, जब मैं आरईटी ले रहा हूँ ना, आरईटी का मतलब ये है कि ये एचटीएमएल है। अब इसको अगर इसके साथ हमने इंटरेक्ट करवाना है, कोई इसकी आईडी होगी, कोई क्लास होगी, ऐसे ही है ना। जी जी जी। बात समझ आइए प्रोफेसर, वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। तो मुझे इससे ही करनी पड़ेगी ना, कोई ना कोई आईडी होगी तो गेट करूंगा ना, नहीं तो मुझे इसके बगैर आप करके दिखाओ, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई इसके साथ इसको लिंक करना है। लिंक हाँ करने के ठीक लिए हो आपको गया, पता ठीक आईडी है, होती समझ है, आ क्लास गया। होती है, टैग्स होते हैं, ठीक है। बात समझ आई। समझ आ अब गया। मुझे चेंज करना है उसको, मैंने देखो डॉक्यूमेंट राइट वाली सीन तो वो मैंने खत्म कर दिया। मैंने क्या किया, क्यूरी सेक्टर शो किया उसको, है ना। जी जी जी, समझ आ गई, ठीक है दादा। अच्छा, आपका ये यहाँ तक आपका डॉम डन हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जैसे हमने किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से इंटरेक्ट करना होता है, वो चीजें भी डन होती है, ठीक है। जफरा ठीक से है। आप भाई बना दोगे ये सारा इस तरह अब से? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जी जी, इंशाल्लाह रिजवान भाई। बस ये प्रैक्टिस करनी है आपने, ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा आपसे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। इसके बाद ना मेरे इधर तकरीबन ना 15 से 20 प्रोजेक्ट पड़े होंगे, ठीक है। जिसके अंदर ना मैंने एप्लीकेशन बना के रखी हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर ना, ठीक है। लाइक उसके अंदर स्पीचिंग ऐप भी बनी हुई है, उसके अंदर आपकी ये जो वीडियो बुकिंग ये जो होती नहीं है, सिनेमा बुकिंग ऐप है, वो भी बनी हुई है, ठीक है ना। इधर लिखेंगे आप जावास्क्रिप्ट मास्टर प्रोजेक्ट ना, वो भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर वीडियो प्लेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इस तरह की जगह 15 प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। वेब स्पीचिंग ऐप और इस तरह की चीजें हैं, ठीक है जी बासित। ठीक है। आज यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो बताया मुझे, फिर नहीं हम भाई, आगे मूव करते हैं। जी अमाद भाई यहाँ तक क्लियर है? बेहतरीन है भाई, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, आपको लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह क्लियर है सबको। जी। लॉजिकल अगर नहीं एंड क्लियर तो वो वाले बता ना, दो, ग्रेटर मैं देन, वो चीजें एंड लेस बताता हूँ। देन। लॉजिकल ऑपरेटर्स लेस देन, इक्वल टू, एंड ऑपरेटर, क्लियर है। और जी जी नॉट, जी, वो क्लियर है। ठीक है। इस तरह के सारे ऑपरेटर। जी जी, देखिए ना, लेट किया मैंने, लेट क्लियर है, चले ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं ना कंटेंट साथ साथ लेके चलता।
हेलो। जी देखिए जी बोले। इधर अभी लेट ये इंटरनेट मेरे कितना इशू का है? टेम्परेचर है आप मेरा भी कर लेट रहा है नहीं फर्स्ट साहब। अहमद भाई का मेरा ख्याल है, अहमद लेट टेम्प बासित भाई का जो है वो रुला हुआ है। और इधर हम वैल्यू लेते हैं प्रॉम्प्ट और नहीं मैं जी, जब मेरा लिखता नहीं हूँ कर रहा, मेरा तो अच्छा खासा तेज चल रहा है, मेरा एंटर 20 MB तक चल रहा है। अफराज साहब भाई, आपके पास क्या एमबी स्पीड आ रही है इसकी इंटरनेट की? अभी 17 आ रही है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। और माद भाई आपके पास? जी मैंने अमाद अभी भाई के पास इंटरनेट की स्पीड क्या है? मैंने अभी चेक ही नहीं की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है 17 तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड है अफराज साहब भाई। एयरटेल यूज कर रहे हो? टेम्परेचर नहीं नहीं, ये इज स्टॉर्म इक्वल फाइबर टू नया है, ठीक वो है लगवाना है। अगर मैं कहता हूँ नजर लगा दिए जी, 12 पे आ गई। नहीं नहीं मेरा ठीक है भाई अच्छा चले अच्छा मैं लेके चलूँ जी जी, चले कंटिन्यू करें। मैं आ गया। ये रिजवान भाई मुझे जरा होस्ट मेरी कीजिएगा 8 आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान भाई होस्ट कीजिएगा आवाज आ रही है आपको रिजवान जी आ रही है। भाई होस्ट कीजिएगा रिजवान भाई को शायद आवाज नहीं आ रही। जी जी बासित भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। उन्हें होस्ट बना दो खैर। अब वो होस्ट होस्ट तो होस्ट बनाया हुआ है भाई को मैंने। अभी आप दोबारा बन गए थे ना? अच्छा, बना देते हैं बना देते हैं। 8 ये MB डाउनलोडिंग और 8 MB अपलोडिंग दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह। बासित भाई बना दिया। जी जी थैंक यू अच्छा जी और आप देखिए मैं ना इस सेल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इधर ठीक है ना आप देखिए कि हम एक टेम्परेचर ऐप छोटी सी बनाते हैं लेट टेम्परेचर इज अ प्रॉम्प्ट यहाँ पर हमने एक वैल्यू गेट कर लिया मैंने आपको पहले बताया जब नंबर आएगा तो स्टार्ट पे क्या आएगा और सब क्या आना है बस वासिद भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ शाबाश ठीक है अच्छा जी स्क्रीन ठीक आ रही है आपको आवाज कट रही है आपकी। बासित भाई आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा एक मिनट Recording in progress. हाँ जी आप आवाज ठीक आ रही है जी अब ठीक है। ठीक हो अच्छा जी आवाज क्लियर है जी जी वासिद भाई। अच्छा अभी हम ना एक टेम्परेचर ऐप की तरफ जाते हैं ठीक है
मैंने कहा कि टेम्परेचर इज लेस देन एंड इक्वल टू, अच्छा ये सारे के सारे ना लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इसे अगर मैं सिंगल का मतलब लगाऊंगा ना, इसका मतलब होगा कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये असाइन करेगा, यानी कि सेव करेगा। अगर मैं डबल लगा दूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि भाई इसके अंदर वैल्यू को इक्वल कर दो। अगर ये तीसरा भी लगा दो ना, इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू को स्ट्रिक्टली इक्वल कर दो, लाइक उसकी डाटा टाइप भी अब तुम चेक करो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टेम्परेचर अगर तो भाई टेम्परेचर अगर तो 100 है, ठीक है, तो तुम कहो यहाँ पर आके कंसोल में हम लोग ले लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसको कि इट्स हॉट टुडे, ठीक है। अब आते हैं जरा एंटर करते हैं, इट्स हॉट टुडे, ठीक है। तो मैंने इसको कहा भाई 100 करो, तो उसने कहा इट्स हॉट टुडे, ठीक है। अच्छा, इफ एल्स एंड ऑपरेटर और ये लॉजिकल ऑपरेटर से ना सारी की सारी लॉजिक्स हमारी बिल्ड हो रही होती है, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी हमारे पास लॉजिक्स आ रही होती है वो सारी इन्हीं चीजों की वजह से आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, इफ तो हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। अगर इस इफ के अंदर एक और इफ लगाना हो तो मुझे यहाँ पर ही मैं इफ की कंडीशन दे दूंगा, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला चलेगा, बाद में ये वाला चलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं नेस्टेड इफ, ठीक है। अच्छा, एल्स की बात करता हूँ मैं, एल्स। एल्स इफ। अच्छा पहले हाँ जी, अब मैं एंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ एक रैंडम वैल्यू थी, उसने कहा अनडिफाइंड, ठीक है। तो लाइक उसके पास कोई वैल्यू ही नहीं थी इसके अकॉर्डिंग, तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू को उसने आंसर भी नहीं किया, ठीक? अब यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको आके मैं कहता हूँ नीचे आके, ठीक है। एफ हो गया, अब मैं कहता हूँ एल्स। एल्स के ऊपर आके मैं कहता हूँ भाई कंसोल के ऊपर जो है ना वैल्यू, इनके अलर्ट चला देते, ठीक है। ओके, तो मैं इसको डबल कोटेशन के अंदर मैंने इसको कहा कि रॉन्ग, ठीक है, तो रॉन्ग रॉन्ग। इनपुट। अब मैंने कहा जी 22, तो लाइक उसने कहा रॉन्ग, ठीक है। क्लियर होगी बात? जी जी। ठीक है। और अगर ये तो आपका डन हो गया जी, ये कंडीशंस के लिए था, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें मल्टीपल कंडीशंस को यूज करना तो एल्स यूज करूंगा, और इसमें मल्टीपल कंडीशंस को मैं देता जाऊंगा, किसके ऊपर? इसके ऊपर, एल्स इसके इफ ऊपर के ऊपर। टेम्परेचर, ठीक है जी। मतलब टेम्परेचर करूंगा इज इक्वल टू देन वन, और इसको मैं कहूंगा फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर मुझे ये अलर्ट चाहिए, ठीक है। डन है। और मैं इसको आके यही वैल्यू गेट करवाता हूँ, ठीक है। और जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास ये रॉन्ग का मैसेज प्रिंट हो जाता है। क्लियर होगी बात? जी जी, समझ आ गई। अच्छा, मल्टीपल एलसीफ लगाने हो, एक लगा दें या मल्टीपल लगा दें तो आप कर सकते हैं। क्लियर है ये? जी जी अब नेक्स्ट क्लास में आपने इसको डॉम से इंटरेक्ट करवाना है, ठीक है। ठीक है। इसी टेम्परेचर एप्लीकेशन को आपने डॉम से इंटरेक्ट भी करवाना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट जैसे क्यूरी सिलेक्टर में लगा के किया ना, वैसे, हाँ ठीक है, बिल्कुल वैसे। डन है। डन है। जी ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी लेट, एक लेट करते हैं फ्रूट के नाम से एक वेरिएबल और बनाना है, फ्रूट, फ्रूट, ओके, ठीक है। मैं स्विच करता हूँ, स्विच, स्विच लगाते हैं हम लोग इस पे, स्विच, ठीक है। इस स्विच में से मैंने फ्रूट को गुजारता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा, स्विच फ्रूट। अच्छा, इसमें ना केसेस होते हैं, केसेस लाइक, इसमें कहता हूँ फ्रूट की जगह केस एप्पल लिख दो। वन। हाँ, एप्पल लिख दो ना, लाइक क्या केस वन पे एप्पल लिख दो, या आप कह दो फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल, ठीक है। तो कहता है कि एप्पल के केस के अंदर तो जब पास होगा तो ये आपने लगाना है, और इसमें आपने कंसोल लॉग लिख देना, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग कर देना, ठीक है। डन है। कंसोल डॉट जी लॉग कर देना, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने काम करना है कि आपने वो वैल्यू ले लेनी है प्रॉम्प्ट की ना, प्रॉम्प्ट की, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पर कह देना है एंटर योर फ्रूट नेम या कुछ भी जो भी आप लेना चाहें, ठीक है। फ्रूट का नाम ले लें आप उसका, ठीक है। केस लगाएं, केस के बाद यहाँ पर आप मैसेज प्रिंट करवा दें, इट्स एप्पल, ठीक है। डन है। और कंडीशन के बाद आप ब्रेक लगा दें, ठीक है ना। यार ये के ब्रेक ठीक है, हाँ। अच्छा जी, मैं कहता हूँ जी इसको भाई एप्पल, इट्स एप्पल। डन है, जी जी ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, ग्रुप केस बनाने हो, ग्रुप केस से मुराद ये होता है कि एक से मल्टीपल करना है, तो आप कहेंगे केस, एप्पल की जगह आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैंगो, ठीक है। तो भाई, अच्छा, रूल्स वही अप्लाई करने हैं इससे अभी, ठीक है। ये रूल्स कंसोल वही एप्पल एप्पल के बाद नहीं आएगा बस अभी? किसके बाद? एप्पल के बाद कंसोल आगे फिर केस टू होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं ग्रुप केस कर रहा हूँ, इसको कहते हैं ग्रुप केस। मतलब कि अगर दो वैल्यू है ना आपके पास, ठीक है, तभी आप कर सकते हैं इसमें। लाइक मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंगो, ठीक है, और मैं कहता हूँ इट्स एप्पल,
एंड मैंगो फील्ड, ठीक है, डन है। अब क्या कह रहे हैं, अच्छा वो कॉलर नहीं लगाया मैंने, ठीक है। मैंने कहा जी, उसने कहा देखो सबसे पहले समझना है, इसको कहते हैं ग्रुप केस, मल्टीपल 5 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं, इसमें नंबर भी हो सकता था कोई, यहाँ पर आपका एंड ऑपरेटर भी हो सकता था और ऑपरेटर भी हो सकता, लॉजिकल कुछ भी हो सकता था ना, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल MANGO मैंगो, ठीक है। तो उसने क्या कहा, इट्स एप्पल एंड मैंगो फील्ड, मैं एप्पल करूंगा तब भी यही आएगा, मैंगो करूंगा तब भी यही आएगा, ये मैं एप्पल करता हूँ। बात समझ आएगी? जी जी समझ जी आ भाई गया। बिल्कुल। दोनों के लिए ये कर सकते हैं हम ना, ठीक है। अब आप जो बात कर रहे हो ना, वो केस आप इधर अलग से भी बना सकते हो। एप्पल मैंगो हो गया और कीवी होता है ना, ठीक है। अच्छा तो कीवी कर लेता हूँ, चलिए गुजारा कर लेना यार कीवी से ऐसी से। अच्छा और हो गया डॉट लॉग, ठीक है। और आप कहेंगे इट्स, कीवी। ठीक है जी। और फिर आप कहेंगे, अच्छा ब्रेक तो आप जाहिर बातें लगाएंगे उस पर, और जाहिर बात है जैसे एल्स था ना डिफॉल्ट में, तो वैसे इसका भी एल्स के लिए हम डिफॉल्ट लिख दिया, डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर हम कंसोल करवा देंगे। रॉन्ग इनपुट या कुछ भी। हाँ जो भी आप करवाना चाहें वो करवा दीजिएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और मैं इधर कह देता हूँ लॉग, ठीक है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे कोई भी वैल्यू आप, तो आपको जी रॉन्ग जी मिलेगा, ठीक है, डन है, समझ ठीक हो आ गया गई। जी। अच्छा जी जी इफ एल्स भी हो गया, अब इसको, अच्छा अब यहाँ पर फर्क ये आ जाता है कि अगर इफ एल्स का भी यही काम है, स्विच का भी यही काम है, तो दोनों का फिर यानी कि हम स्विच कहाँ लगाएं और इफ एल्स कहाँ लगाएं। अब बात ये याद रखनी है कि जहां पर आपके पास दो वेरिएबल्स हो, लाइक जैसे हमने ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स किए थे ना, दो वेरिएबल्स की जहां पर बात हो रही थी, वहां पर हम लगाते हैं इफ एल्स को, ठीक है। और जहां पर एक वेरिएबल हो लेकिन उसके ऑपरेशन उसी एक वेरिएबल पर रहते हुए डिफरेंट हो रहे हो, तो वहां पर हम स्विच लगाते हैं, क्योंकि इफ एल्स का कोड स्विच का कोड बहुत स्मार्ट होता है, इफ एल्स की निस्बत उसका कोड बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है। एक वेरिएबल हो जी जहां पर और केसेस डिफरेंट हो, ठीक है। लाइक मैं अगर कहूं कि एंटर योर ऑपरेटर, ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेटर तो लाइक एक ही सिलेक्ट होगा ना, ठीक है, तो वहां पर कर सकते हैं। जहां पर आपके दो आ जाए ना, 2 3 4 5 6 ऐसे आ जाए, देन वहां पर आप ये चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जी ठीक हो। सही हो गया। रिजवान भाई किधर गए यार, हैं मेरे है जी, इधर रिजवान ही है, भाई ने इधर ही सुबह है। ड्यूटी पे भी जाना है, उन्हें ना तंग करें। अच्छा इधर ही है, जी। देखते जा रहा हूँ भाई क्या क्या बनाया जा रहा है। रिजवान भाई का आपने सिखाया हुआ सब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं वो सर अहमद साहब का मैसेज आया था, तो उनके साथ जरा हाँ बात कर रहा हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा लीगल इलीगल आपको पता लग गया है, ठीक है। जब आपने वेरिएबल को जब भी आपने असाइन करवाना है, तो असाइन करवाने के लिए आपको एक चीज मैं एडवांस ही बता दूं कि एक तो डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल रखना है, और उसको आप लोगों ने कैमल केस के अंदर रखना है, ठीक है। और ये आपने ना, मैंने एग्जांपल्स रखी हुई हैं, इनको आपने चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर आप लोगों को डन है, नेस्टेड इफ ये डन है, ठीक है। और हमने भी डाउन कर लिया, ठीक है। स्विच यहाँ पर पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर ना इफ एल्स का स्मार्ट है, ठीक है ना, स्मार्ट वर्क जो है ना वो टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का भी टाइम होना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने अरे पढ़ना है, और हम लोगों ने ये जो है लूप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और लूप्स के साथ साथ हम लोग इसके साथ एपीआई फैचिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और प्रॉमिसेस कैश पढ़ेंगे, और हमारी जावास्क्रिप्ट खत्म, ठीक है जी। जी बेहतर। हाँ जी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ना एंड वाले जो 30 मिनट्स होंगे ना, 20 मिनट्स, हम ना पूरी एक बुक पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि पीआईसी की ना सिविक की बुक है एक जावास्क्रिप्ट की, ठीक है ना। तो सारी की सारी हम ओवरव्यू कर लेंगे उसका, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से कर ली होंगी चीजें ये वाली, ठीक है। तो वो वाली भी साथ साथ ओवरव्यू कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बासित भाई थैंक यू वेरी मच। अच्छा ऐसा है कि अफरत साहब भाई एंड अमाद भाई, जो जो चीजें बासित भाई ने कराई है ना, उनको आपने ना गिन के 4 4 दफा करना है, ठीक है ठीक ना। है तो भाई सही है जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब आप वो कर लेंगे ना 4 4 बार, अभी आपने देखा है ना कि तो आपको बड़ा इजी लगा है। जब आप ये खुद प्रैक्टिकली करेंगे ना, हाँ, और ये है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोड खुद लिखना है, खुद मतलब ये चीजें क्रिएट करने की कोशिश करनी है।
और जब आप वो कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखते जाइएगा कि आगे हर चीज आपको ना बड़ी इजी लगती जाएगी। इंशाल्लाह। कोडिंग में जी सबसे जी गंदी और बुरी बात क्या होती है कि यार आप लोग जो है ना वो किसी एरर में फंस जाते हैं और आपको समझ नहीं आती कि अब मैं करें क्या। ठीक है ना, तो इसलिए आपने हेल्प लेनी है गिटहब से, जो बासित भाई ने लिंक शेयर किया है। और बाकी आप आपने जो ना है देखे, कोशिश करें कि चीज़ों को ग्रिप करें। इंशाल्लाह जो है ना एक अच्छा माशाल्लाह रहा है हमारा आज का सेशन। तो बासित भाई तो पढ़ा पढ़ा के नेक्स्ट स्किल्स वालों को ना इनको तो हलवा हुई हुई है चीज़ें। ठीक है तो भाई बस इसलिए हमारी जो है ना, हमारी जो हमारा इतना वो कहते हैं ना इतना कैलिबर नहीं है कि हम पढ़ा सके। हाँ आता बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ाने की स्किल जो है ना वो भी इंशाल्लाह आ ही जाएगी आप। आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। बस ये है कि आप कर लोगे, टेंशन ना लो, बस आपको अच्छा जो है ना बासित वो भाई एक और चीज है। जी जी। बासित भाई, बासित भाई इनको मेरे ख्याल में कहना पड़ेगा कर लोगे कर लोगे। ऐसे ही है रिजवान भाई। अच्छा बासित भाई वो चेन लिंक वालों का हैकाथॉन हो रहा है, उसमें ना जाए, क्या कहते हैं? अगर है तो मुझे बता दो। किसका उसमें हो यार रहा है? टाइम का होता है, बस ये मेरे पास टाइम का मसला होता है। नहीं, टाइम तो 3 मंथ का है, कोई प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से सबमिट करना है ना, वो आज मैं वही इस मीटिंग से पहले वही चीज देख रहा था। क्या अफरा साहब किसका था हाँ तो हैकाथॉन? चेन लिंक इंटरनेशनल हैकाथॉन हो रहा है ना, उसमें प्राइजेस वगैरह भी अच्छे वो उसकी दे ना रहे हैं। मुझे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चीजें शेयर करो, वो है क्या, फिर बात करेंगे उस पर इंशाल्लाह। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जिस तरह अभी हम ये चीजें कर रहे हैं ना, क्योंकि उधर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह ज्यादातर है ना वो इसी बारे में है ना, वो मतलब Web3 हाँ की है। यार देखो, देखो मेरी बात सुनो अपना साहब। पता क्या बात होती है, जब हम मल्टीपल निशेज में अभी से भागना शुरू करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अभी जो चीजें हैं ना, देखो अभी आप बहुत सी चीजों में मैंने देखा कि आप ना थोड़ा सा लैग किया है। ठीक है। तो अभी ना जो चीजें करवा रहे हैं ना इसी पे ग्रिप करते जाओ, ताकि हम सारे ना वही मकसद सिर्फ एक ये है कि चाहे मैं करवाऊं आप करवाएं, हम सब हमारा नॉलेज आपस में एक तो शेयरिंग हो रहा हो। और ये नहीं है कि हम 2-3 महीने बाद हम लोग एंड कर देंगे, 6 महीने बाद एंड कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये अब ना कंटिन्यूसली हम लेके चलते रहेंगे चीजें। उसके बाद हम मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग पे भी हम लोग लेके आएंगे, हम अपनी अफिलिएट साइट्स भी बनाएंगे। लाइक इस तरह की बहुत से काम जो है ना मेरे माइंड के अंदर है, जो मेरी टीम कर रही है ऑलरेडी, वो ही मैंने इधर करवाने हैं। इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह वासिफ भाई। अब ये देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एक छोटी सी एक बात समझाता हूँ। ये परसेंटेज कैलकुलेटर है। ठीक है। मैंने एक सर्च किया परसेंटेज कैलकुलेटर। ठीक है। अब जो हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ ना। अब ये देखिए परसेंटेज कैलकुलेटर डॉट नेट। ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे ब्राउजर पे ना एड ब्लॉकर लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको एड नजर नहीं आ रही, वरना ये स्पॉन्सर इसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है। अब ये सिंपल सी बात देखिए, मुझे एक बात बताएं। इस बंदे का ना एडसेंस प्रूव है। ठीक है। क्योंकि मैंने ब्लॉकर लगाया हुआ है, इसलिए इधर एड्स वगैरह नहीं आ रही। ठीक है। आप खोलेंगे आ जाएंगी। ठीक है। इसने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एसईओ बेस्ड कंटेंट लिखा हुआ है। इसकी इसी साइड और भी तो लोगों ने कैलकुलेटर बनाए होंगे, वो क्यों नहीं ऊपर आ रहे? ठीक है। कि अब एसईओ बता भी क्या रहा है है? इसकी अच्छी। हाँ, अब ये देखो ना, बता क्या रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ जो अभी मैंने आपको करना सिखाया। ठीक है। ठीक है भाई, ये परसेंटेज है इसकी। ठीक है ना, इस तरह की परसेंटेज ये बता रहा है। ठीक है। और ये एडसन से पैसा कमा रहा हम्म। है। बात समझ आई है? जी जी समझ गया समझ गया। वासिफ भाई ये हाँ तो कैसे कर रहा है? भाई ये ना इसको कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, और एडसेंस अप्रूव करवाए जाते हैं जब आप कोई ट्रैफिक लेके आते हैं ना इसके ऊपर। ठीक है। मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, इधर मेरी P2P की साइड में आपको जाऊँ, P2P क्लाउड्स .com। अब ये देखिए, ये जो हम लोग कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, ये सारा का सारा भाई ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है। अब इसके ऊपर ट्रैफिक आती है। ये जो कंटेंट है ना, ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट राइटिंग होती है। इसको दो तरह के ब्लॉग लिखे जाते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशनल ब्लॉग, एक होता है कमर्शियल ब्लॉग। ठीक है। उसको अकॉर्डिंग टू एसईओ किसके ऊपर हेडिंग रखनी है, किसके आप ऊपर आपने इमेज टैग लगाना है, किसके ऊपर अल्टरनेटिव टेक्स्ट लगाने हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। ऐसे कि एफिलिएट की मैं ना एक किचन वाली बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ये टेप्स की है मेरी। ठीक है। ये जिसके ऊपर हम लोग कोर्सेज वगैरह सेल आउट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इस पे भी ऐसे ही है कि मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, कोर्स के साथ साथ ना किताबें भी सेल करते जाएंगे, लाइक अफिलिएट लिंक बना के ना ब्लॉगिंग में। ये देखें अब नीचे ये सारा का सारा
ये अच्छा लड़कों ने बासित भाई, एक और चीज, मैं एक हाँ और जी। मैंने एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, कोरिया की है ना यार। हम्म। उनका ना मैंने एक मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी है, वो काम क्या? करते हैं नोशन के ऊपर, नोशन का अगर आपको पता हो। नोशन नहीं कि मुझे आइडिया नहीं है उसका, मुझे बता दे जरा। नोशन जो है ना वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएटर वो है, एक वेबसाइट है ना जिसके ऊपर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब क्या कि आपने अगर किसी भी अपनी वेबसाइट की ना वो करनी है ना, कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं अपनी हम्म। वेबसाइट का जो है ना वो काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप आज जो आपने चीज बताई है वो चीज अगर आप हम्म। नोशन पे लिख देंगे ना, तो नोशन पे आज के जो भी लुबे लुबाब हो गए ना वो 10-12 लाइनों में आप नोशन के ऊपर जो है ना वो डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज जो है हाँ। ना वो एज ए मतलब अगर कभी भी करना होगा यार, मुझे क्लास 1 अगर रिव्यू करनी है तो वो बैठ के जनाब मैं नोशन का डॉक्यूमेंट देखूंगा कि जनाब पहली क्लास में क्या करवाया था, तो वो मुझे नजर आ जाएगा। तो हम्म। व्हाई नॉट मतलब MS वर्ड या गूगल डॉक्स क्यों नहीं, नोशन क्यों? क्योंकि नोशन के ऊपर जो है ना आपके डायरेक्ट डायरेक्ट लिंक्स शेयर हो जाते हैं, वो आपके हर चीज के साथ, यूट्यूब के साथ, जीरा के साथ, इन चीजों के साथ कनेक्ट हो जाती है, वहां पर डायरेक्ट ही आप मतलब लिंक्स के थ्रू जा सकते हैं। तो उसके ऊपर हम्म। मेरे ख्याल से हम लोग फोकस करते हैं। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ना फिर हम करते हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अच्छा इंशाल्लाह करते हैं बासित फिर। भाई, ठीक है। अफरा सयाब भाई एंड अमाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना आज डिस्कशन को कामयाब बनाया है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते रहेंगे। अच्छा, मैंने भी सर अहमद साहब से बात करनी है कॉल पे, तो आप भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोग कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना फ्राइडे को फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। सही है जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है ना बासित भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। ठीक है जी, ओ, वेलकम वेलकम। अच्छा ठीक है बासित जी, भी अल्लाह एक और चीज है, मैंने ना एक डोमेन परचेज की थी amaddurani.com के नाम से। हाफ़िज़। जी अब जी। उसको ना एक तो मैंने रिन्यू करवाना है, और जो है ना हम्म। साथ जो भी आप सिखा रहे हैं रिएक्ट और इन चीज़ों के ऊपर ना मैं चाहूंगा कि मैं अपना हम्म। पोर्टफोलियो बनाऊं उसको देख के। ठीक है। तो वो और वो कर लेंगे इंशाल्लाह। तो वो मुझे आप होस्टिंगर से ले लें। जी, होस्टिंगर से ले लें। होस्टिंगर से ले लूं, ठीक हो गया। मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, होस्टिंगर का, ठीक है। तो आप वहां से ले लीजिएगा, जो मेरा अफिलिएट शायद बना होगा उसके ऊपर मैं चेक करता हूँ, तो वो आपको वहां से ले। ठीक है, तो मैंने पहले डोमेन डॉट उस पीके तो से एक तो ली हुई आपको थी। कम में मिल जाएगी, बात ये है कि हमें भी परसेंटेज आ जाती है। बेहतर है। नहीं, उसमें उसमें वो बड़ी जबरदस्त है। अच्छा होस्टिंगर की भी है और होस्टल पीके की भी है मेरे पास। ठीक है। तो मैं होस्टिंगर प्रेफर करता हूँ। ये जो देखिए ना, P2P की मेरी ना होस्टिंगर पे चल रही है, ठीक है। उस पर सब डोमेन्स भी बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना कि ये तीनों साइटें मेरी हैं, ठीक है। तो अहमद बासित डॉट P2P क्लाउड डॉट, ये सब डोमेन बनाई हुई है मैंने इस पे। एक कंपनी डोमेन हाँ है, उसके ऊपर ठीक है। सब डोमेन बनी हुई है, ठीक है। अब ये देखें, लाइक, ठीक है, अब इसके ऊपर लड़के काम कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये सारी चीजों पे, ठीक है। अब इस तरह की जैसे बात कोई भाई बंदा इंशाल्लाह प्रोडक्ट पे मैंने भी क्लिक एक दिन करेगा, बनानी ये है। मेरी उस, ठीक है जनाब, बासित भाई मैं आपको आपकी, बना देता हूँ। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह जी, अहमद जज़ाकल्लाह। बासित भाई आप अपने नाम से क्यों नहीं बना रहे ahmedbasit.com? अच्छा यार, वो जो सीन है ना उसमें ये है कि मुझे अलग अलग डोमेन्स लेनी पड़ेंगी, बस यही है, और तो कोई नहीं है। वैसे मैंने इसको भी रैंक डोमेन मैं करवाया आपको हुआ है, अपनी ठीक तरफ है, से तो गिफ्ट वो कर देता हूँ, आपको रफरा से आपको मैं गिफ्ट नहीं कर नहीं, देता हूँ। जज़ाकल्लाह। सीरियसली। नहीं, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। नहीं नहीं, वो जज़ाकल्लाह मैं जज़ाकल्लाह। करूंगा यार, मैं और कुछ दे सकूं या ना दे सकूं, मैं ये चीज जरूर दूंगा आप लोग को। हम लोग देख लेंगे, आप मुझे वो फिंगर का भेजें, और मुझे जो भी मिला जी तो जी। नेम मैं आपसे शेयर कर लूंगा। मेरी ये हाँ। भाई मेरी ये कोशिश ही होती है कि अब जैसे वो एक पिछले दिनों ना एक स्टूडेंट मेरे साथ अटैच हुआ था। एक मिनट होल्ड करें, वादा की कॉल आ रही है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। हम्म, जी जी। बस थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाऊं ना बासित भाई, प्रोफेशनल हो जाऊं, फिर तब वेबसाइट बनाऊंगा। अभी वेबसाइट बनाने का फायदा नहीं है ना। अब भाई, हम कौन से इतने को नहीं प्रोफेशनल हैं जी, यार। आप अब बासित भाई मुझे ये बताएं, आप गूगल में अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? यार गूगल में मैंने सोचा ही नहीं कभी। करें ना जी, जब इतना देखे आप, इतना कुछ आता है तो। शादी यार के अफरा बाद, से आप एक शादी के मिनट बाद बस करेंगे इस ये बात सब। के रिप्लाई मुझे देने दे। अफरा जी से जी आप जी जी जी। ना तुम्हें वो क्या कहते हैं, जब पैसे कमाने की लत में लगी ना,
कि बैठे हुए हो और डॉलर आपके पास आ रहे हो, तब तुम्हें ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये भूल जाएगा यार, ये सब फजूल काम है, मैं क्यों 9 to 5 जागूं। ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना बताऊं क्या बात होती है। ये एक लड़की गई थी इधर से ना गूगल से, तो गूगल में तो सर अहमद कहते हैं कि लोग ये नहीं सोच रहे कि लगी तो जॉब पे ही है ना, जो नहीं, भी है अभी भी तो करनी तो जॉब ही है एक ना। किस्म की देखें, नेक्स्ट स्किल में तो जॉब ही कर रहे हैं ना अपना। नहीं भाई उधर हमारा अब एक तो सीन चलता है प्रोजेक्ट बेस्ड, ठीक है, और जब दिल करता है तब टाइम देते हैं उन्हें। पहली बात ये है, दूसरी बात ये है कि 50% उठाते हैं उनसे, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। बात समझ आई है, कोई पर लेक्चर वाला हाँ सीन नहीं हमने किए हुए इन चीजों के, ठीक है ना। मैं उनसे सीधी ही अगर नेक्स्ट स्किल है या कोई भी है, ठीक है, उनसे डिस्कशन यही चलती है। मैं अपना टाइम स्लॉट देखता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मैं 11-12 बजे उठूँ सुकून से, ठीक है, 1 से जाके 3 बजे तक अपना लेक्चर दूं, ठीक है, और 50% उठाऊं, ठीक है, और घर आ जाऊं, ठीक है, और मुझे क्या चाहिए। और क्या चाहिए, ऐसे बताओ बंदे ना, को दो गूगल में घंटे जॉब में। करने की जरूरत है अफरा आप। नहीं नहीं, मैं इसलिए ये बात की मैंने कहा कि मतलब अगर जितना। मैं बाकी टाइम जो होता है ना मैं अपनी कंपनी पे और अपनी लर्निंग पे देता हूँ, ठीक है। बाकी जितना मेरे पास टाइम बचेगा ना, ठीक है, 4-5 घंटे के लेक्चर्स के बाद जितना मेरे पास टाइम बचना है, और मैंने पढ़ाना भी तो यही जाके है ना, ठीक है, तो मैं अपनी लर्निंग के अंदर ही रहता हूँ। अब मेरा कजन है यहाँ पर ना, स्वाति इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, डीएचए में, उधर जॉब कर रहा है, ठीक है, फ्लटर डेवलपर है, ठीक है, तो तकरीबन 1,30,000 रुपये आई थिंक तो उसकी सैलरी चल रही है, ठीक है। तो मैं इससे भी ऊपर निकल जाता हूँ, अहमद भाई ठीक आपसे है, ना, अहमद भाई डिफरेंट आपसे, बिजनेसेस में डिफरेंट चीजों के अंदर, ठीक है। तो बात ये है कि फिर वो मुझे अक्सर, जी जी अहमद भाई आपसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है। मतलब भाई, मैंने थोड़ी यकीन सी, करें मैं ना 3-4 मतलब कभी लड़के ट्रेन किया अफिलिएट पे, ठीक है, और मैंने भी ना स्माइल से सीखी है, मुझे भी नहीं आती थी। किससे सीखी है? स्माइल स्माइल ब्लॉगर नहीं, हाँ जी। उसका एक कोर्स आया था, तकरीबन ना वो था 60 to 80 थाउजेंड का था, वो मैंने परचेज किया उससे, अच्छा। ठीक है। उसके अलावा एक इंडियन था, उससे कुछ चीजें सीखी हैं। फिर डिजिटल मार्केटिंग तो मुझे पहले से आती थी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो चीजें काफी बेहतर हो गई हैं। अब हम ना बस भाई, अब देखिए मजे की बात ये है ना, अब आपका मतलब अभी आप बैठे हुए हैं, आप अपने अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं और अर्निंग ऑटोमेटिकली हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो बस मैं भी कुछ ऐसा ही चाह रहा हूँ कि मैं ज्यादातर टाइम जो है ना वो लर्निंग को दूं, अर्निंग को ना दूं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखे ना, मैं कहीं पर भी जाता हूँ ना, मैं अपना, मुझे अब समझ नहीं आता मैं इंट्रो इनको क्या करवाऊँ, मैं गूगल खोल के हाथ में दे देता हूँ, इनका तो भाई पढ़ लो जो जो आता है मुझे। बासित भी बस मैं इंशाल्लाह क्या, सर्च कर लो जाके, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि आज से इंशाल्लाह 6 महीने बाद हमारी भी प्रोफाइल्स और ये वेबसाइट इतनी ऑप्टिमाइज्ड हो कि हम जो है ना, वो मतलब कोई हमें सर्च करे तो हम बोले यार गूगल पे लिख लो हुए हम्म तो मातुरानी। ये बात आपने ठीक की है माद भाई, ये बहुत बस जबरदस्त। अहमद भाई इंशाल्लाह मेरा आपसे यार मैं तो वादा कुछ नहीं है। कहता हूँ। हाँ जी। एआई, अहमद भाई एआई मुझे जितनी आती है इंशाल्लाह मैं जी जी आपको हर चीज, मतलब मैं आपको सिखाना तो नहीं कह सकता, मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज बताऊंगा। बट आपसे ये चीज है कि ठीक है 6 महीने बाद इंशाल्लाह। लिखे ना हुए तो मातुरानी, ऐसी आना हाँ चाहिए हाँ जैसे अहमद अहमद बासित आ रहा है। भाई, मैं तो ना 20 दिन के अंदर वही ले आता हूँ, और बताओ। क्या कह रहे हैं? तो मैं क्या, 20 दिन, 15-20 दिन की गेम है ये सारी। करवा दें? ठीक है जी, ये भी हो जाएगा। अच्छा बासित क्यों भाई, अपना मैं साहब, तो हमें कुछ हमें सिखा भी देखो, नहीं सकता, अब यार मैं क्या देखो करूँ। मेरी बात सुनो। नहीं अफरा साहब हाँ देखो सीन ये है, हम बासित भाई को इस चीज के ऊपर मायल करेंगे। यार ये प्रोग्रामिंग हमारी होती रहेंगी ये चीजें, ये साइड की चीजें हैं ना जिससे वो ऑटोमेटिकली पैसा बन रहा है, हमने बासित भाई से वो सीखना है, वो ये बातें ये बता पैसिव सकती इनकम। है। ये पैसिव बात इनकम आपने बहुत अच्छी कही है। पैसिव इनकम। आपने मैं हाँ। रात को अपने अकाउंट खोलूं और देखूं, मुझे पता लगे कि आज के मेरे $20 बन चुके हैं, मैं आराम से सुकून से मुंह पे खींच डालूं और सो जाऊं। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल अम्माद भाई, बासित मैं भी आपकी देखा, अब बात। आपको ये करवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह जी। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।